प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एकल ट्रस्ट की ओर से शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की सराहना की है। पीएम ने एकल ट्रस्ट को एक खत भी भेजा जिसमें एकल ट्रस्ट की जमकर तारीफ हुई। पीएम मोदी ने 2022 तक 1 लाख एकल स्कूल खोलने का लक्ष्य रखा था, मगर एकल ट्रस्ट ने महज 2 साल में ही देश के अलग अलग हिस्सों में 1 लाख से ज्यादा स्कूल खोल दिए। इसी बात से पीएम मोदी बेहद खुश हुए हैं और तारीफ करते हुए एक खत लिखा। एकल ट्रस्ट आदिवासी क्षेत्रों में एक स्कूलों के विकास और बेहतर शिक्षा के क्षेत्र में काम करता है। अकेले गुजरात में अब तक 2790 एकल स्कूल बनाए जा चुके हैं। शिक्षा, विकास और राष्ट्र निर्माण का सबसे बड़ा मिशन आदिवासी और पिछड़े इलाकों को साक्षर बनाने का आंदोलन। एकल विद्यालय की नई उड़ान, 1 लाख गांवों में शिक्षा का मंदिर। गुजरात के सोनगढ़ के बेहद पिछड़े इलाके में एकल विद्यालय खुला तो एक भव्य समारोह का आयोजन हुआ, क्योंकि ये देश में एकल विद्यालय का 1 लाखवां स्कूल है। गुजरात के सीएम विजय रूपाणी के साथ ही इस कार्यक्रम में एकल विद्यालय से जुड़े करीब 12,000 कार्यकर्ता पहुंचे थे। छोटे छोटे गांव और जनजातीय बच्चों को शिक्षित बनाने की इस मुहिम को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बेहद गंभीर हैं। पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। मुझे याद है कि 3-4 साल पहले मैंने एक कार्यक्रम में आप सभी से ये आग्रह किया था कि 2022 तक हमें एकल विद्यालयों की संख्या 1 लाख तक पहुंचानी है। लेकिन मेरे लिए खुशी की बात है कि आपने इस लक्ष्य को 3 साल पहले 2019 में ही हासिल कर लिया। एकल विद्यालय देश की शिक्षा से जुड़ी एक बड़ी योजना है। इसका मकसद पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों में बच्चों को शिक्षित करना है। एक स्कूल एक शिक्षा के फॉर्मूले की वजह से इसे एकल विद्यालय कहा जाता है। ये योजना भारत और नेपाल के विकास के लिए शुरू हुई थी। पीएम मोदी ने इस योजना को और प्रभावशाली बनाने के लिए एकल स्कूल और पब्लिक स्कूल की जोड़ियां बनाने की सलाह दी है। शहरों के कई 1,000 प्राइवेट स्कूलों या सरकारी स्कूलों जो अच्छे माने जाते हैं उनका संपर्क करना चाहिए, और ऐसे जो अच्छे माने जाने वाले विद्यालय हैं उनके साथ हमारी एकल विद्यालय की मित्रता कराई जाए, एक पेयरिंग कराई जाए, सहयात्री का एक अभियान चलाया जाए, और साल में एक बार एकल विद्यालय के छात्र उनके साथ जो मित्र स्कूल हो शहर में, सिर्फ छात्र वहां जाए, वहां रहे, वहां का माहौल देखे, और ये भी पक्का किया जाए कि ये एकल विद्यालय के छात्र शहर की इन विद्यालयों के छात्रों के घर में रहे। इसी तरह शहरों के स्कूल के छात्र भी अपने इस सहयात्री पेयरिंग जो एक एकल विद्यालय होगा वहां पर जाए साल में एक बार, उस वहां के रीति रिवाज, गांव, उनका जीवन को देखे, समझे, और वे भी उनके बीच में एक रात बिताएं। एकल ट्रस्ट की कामयाबी पर पीएम मोदी ने एक चिट्ठी लिखकर बधाई दी है। एकल ट्रस्ट आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा देने के साथ ही छात्रों का कौशल विकास भी कर रहे हैं। एकल विद्यालय के जरिए बच्चों को रोजगार की ट्रेनिंग भी मिल रही है। गुजरात में 2790 एकल विद्यालय बन चुके हैं और पूरी तरह कार्यरत हैं। वन विलेज, वन स्कूल, वन टीचर અને ખાસ કરીને વનબંધુ વિસ્તારમાં આખા ભારતમાં 2022માં 1 લાખ એકલ વિદ્યાલય કરવાનું એકલ ફાઉન્ડેશન સંસ્થા દ્વારા લક્ષ્યાંક હતો। 2019માં એ લક્ષ્યાંક પૂરો થયો અને ગુજરાતની ધરતી ઉપર એ 1 લાખમું એટલે કે એ વિદ્યાલય આજે એનું ઉદ્ઘાટન થયું છે। एकल विद्यालय ट्रस्ट बिना सरकारी फंड लिए विद्यालयों को चला रहा है। 1 लाख स्कूलों पर करीब 220 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी से एक उत्साहवर्धन मिला
जब उन्होंने लगभग 4 वर्ष पूर्व एक कार्यक्रम में एकल के कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि 2022 जब भारत आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाए तब तक एकल को 1 लाख गांवों तक पहुंचाए। और उनके इस आह्वान से एकल के कार्यकर्ताओं में जो उत्साह संचार का निर्माण हुआ, उसकी परिणति अब यह है कि 2019 के अंत तक ही हम 1 लाख गांवों तक पहुंच रहे हैं और 1 लाखवां विद्यालय गुजरात में खुल रहा है। मौजूदा वक्त में एकल विद्यालय भारत और नेपाल के दूरदराज के गांवों में संचालित होने वाला सबसे बड़ा जमीनी स्तर का गैर सरकारी शिक्षा और विकास आंदोलन बन गया है। एकल विद्यालय आंदोलन से फिलहाल 1,01,417 से अधिक शिक्षक, 8,103 कार्यकर्ता और 35 संगठन जुड़े हैं। ये 26 भारतीय राज्यों और 8 सहायता एजेंसियों का एक बड़ा आंदोलन है, जिसका राष्ट्र निर्माण में बेहद अहम और बड़ा योगदान है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।